ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। अमृतसर से चल रहा यह बहुत ही सुंदर दिव्य सभ्य भव्य आपका प्रोग्राम है। और थोड़ी देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले, भैया का मेरे पास फ़ोन आया। मेरे लिए सच में यह नई समाज है और आज मैं आप सभी के भी नए नए दर्शन कर पा रही हूँ। वैसे तो मेरी इसमें पुरानी बहनें भी मुझे बहुत दिख रही हैं, विदुषी बहनें भी, शशि प्रभा बहन दिख गई मुझे, और गर्विता बहन का मैंने नाम सुना हुआ है, पता नहीं फेसबुक पर या कहाँ पर सुना है। तो ये सभी बहनें तो मेरी प्रश्न पूछा था स्पेशली आपको फोन करके, अच्छा प्रश्न पूछे थे मैंने अच्छा आपसे कि अच्छा त्योहार कैसे मनाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो हमारी बहनें यहाँ पर बहुत सारी जुड़ी हैं। वैसे कोई भी मेरे लिए तो अपरिचित नहीं है, मैं भी सभी को जानती हूँ। जितनी प्रमुखता से आप मुझे ले रही हैं, मैं उससे उससे दूनी प्रमुखता से आपको देख रही हूँ कि मैं सभी से परिचित हूँ। सभी ज्ञानी हैं और सभी इस ज्ञान को चारों ओर ले जाने वाली हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारा जो मनुष्य सुबह रोहतास नगर से, जी रोहतास नगर के आर्य समाज से सुना था जी आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, सुना था। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं हम। हमारा विषय तो कुछ मुझे पता नहीं है, बट मैं लेती हूँ क्योंकि संध्या का समय हो रहा है। और अच्छी बात है कि ईश्वर की अनुभूति हमारी बनी रहे। सुबह से लेकर रात्रि तक हमने यही सुबह बोला था, और अभी भी हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान लगे। क्योंकि ये भी प्रश्न एक बहनों का आता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। तो बहुत सारे इसके उपाय हो सकते हैं कि क्यों नहीं लगता। तो आइए मैं कुछ इस तरह के विषय ही लेकर के आपके समक्ष रखती हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ सोचा नहीं अभी इससे पहले, अभी आपको देख रही हूँ, बात कर रही हूँ। और जब भैया का फ़ोन आया था, दीपक भैया का, तो मैं सो गई सो गई, और मैं ऐसी सोई, कोई अभी अभी बेटी ने उठाया मुझे, माँ आपको तो बोलना था, आपने कहा था मुझे मैं उठ के आ गई। मैंने कहा इच्छा थी चाय पी लूँ एक, पर कोई नहीं, आज आपके साथ चाय पीती हूँ, चलिए तो हमारा विषय हम लेते हैं आज, ईश्वर भक्ति का लेते हैं, क्योंकि संध्या का समय है। तो देखिए, 4 विषय हैं हमारे जो समझने योग्य हैं। एक हेय, एक हेय हेतु, एक हान और एक हानोपाय। हेय जो त्याज्य है, ठीक, उसका कारण क्या है, क्या त्याज्य है। हान जो अपनाने के योग्य है, उसके उपाय क्या हैं। ये चारों चीज़ हम समझेंगे। तो त्याज्य क्या है, सभी को समझ आ रहा होगा कि जो अविद्या है, जो दुख है, वह त्याज्य है। और उसका कारण क्या है, वो अविद्या है। और पाना क्या है, प्राप्त क्या करना है, तो हान मोक्ष को प्राप्त करना है। और उसके उपाय क्या हैं, तो आइए आज हम उन्हीं की चर्चा कर देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के भीतर एक समुल्लास लिखते हैं, नववां समुल्लास, मुक्ति मोक्ष बंधन, किस प्रकार से बंधन होता है, किस प्रकार से मोक्ष होता है, वे सारी की सारे कारण और उपाय वहाँ पर लिखे हुए हैं। इसीलिए मैं सभी को कहा करती हूँ, हम लोग भी जब बोल रहे हैं तो बहुत स्वाध्याय के बाद बोलते हैं। इसी प्रकार से आप भी सब स्वाध्याय करें। और ये प्रवचन भी स्वाध्याय ही कराने के लिए होते हैं। यह भी एक प्रकार का स्वाध्याय है जो हम सभी परस्पर मिलजुल करके करते हैं। वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, यह भी एक स्वाध्याय है। तो आइए इसी स्वाध्याय की कड़ी में हम भी अपनी आहुति लगा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि यह जो त्याज्य है वह क्या है। तो उत्तर आया, अविद्या है। अविद्या क्या है, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है कि विद्या और अविद्या दोनों को जानो। विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो भयम स। विद्या और अविद्या दोनों को जानो, और दोनों को जान करके ही व्यक्ति इस भवसागर से तर सकता है, इस मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है, अर्थात मृत्यु को पार
कर सकता है। तो विद्या क्या है, अविद्या क्या है, थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालेंगे। तो अविद्या के लिए कहा गया अनित्य, जो अनित्य पदार्थ हैं उनको तो नित्य समझ लेना, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं समझना, सरल अर्थों में वह अविद्या है। विद्या क्या है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही मान लेना विद्या होती है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर चेतन है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, साथ ही साथ निर्विकार है, न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है। ऐसे गुणों को जान करके उस ईश्वर का ध्यान करना ये विद्या है। जो चीज जैसी है उसको वैसी जान करके और उसकी उपासना करना, उस विद्या को धारण करना। तो ईश्वर को धारण करना क्या हुआ, ईश्वर है सच्चिदानंद स्वरूप। अब इस सच्चिदानंद स्वरूप को समझो पहले, तो आगे तब बढ़ूंगी। सत्य, चित्त और आनंद। ईश्वर सत्य है, अर्थात उसका तीनों कालों में बाध नहीं होता, पहले भी था, आज भी है और आगे भी होगा। दूसरा अर्थ, ईश्वर की सत्ता है, परम चैतन्य सत्ता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बिना ईश्वर के ये जगत इतना सुंदर नहीं बन सकता। और सुंदर क्या, कैसी भी कोई भी वस्तु बनाने के लिए बहुत अधिक श्रम लगता है, परिश्रम लगता है। और इतनी ब्रह्मांड जैसी बड़ी शक्ति बनाने के लिए, इतनी बड़ी सृष्टि बनाने के लिए कितना समय अगर कोई व्यक्ति सोचने भी लग जाए तो उसकी कल्पना से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सीमित है, ईश्वर असीमित है। तो ईश्वर एक ऐसी परम चैतन्य सत्ता है जिसका कि कभी भी नाश नहीं होता। अब प्रश्न हो सकता है क्या फिर आत्मा का होता है? तो उत्तर होगा नहीं, आत्मा का भी नाश नहीं होता। तो इसका मतलब आत्मा भी सत्य है, आत्मा भी पहले थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और ठीक बात है, दोनों जन्मा जन्मांतर के साथी भी हैं, दोनों का जबरदस्त संबंध है, आत्मा का और परमात्मा का। और तीसरी चीज प्रकृति। तो बोले क्या फिर प्रकृति? बोले नहीं, ये प्रकृति भी सत्य है, यह भी पहले थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हाँ, कभी ये प्रकट रूप में होती है, कभी ये अप्रकट रूप में होती है। तो बोले फिर ईश्वर में और क्या विशेष बात है जो प्रकृति में नहीं है? बोले ईश्वर चेतन है। तो बोले क्या आत्मा भी चेतन है? बोले हाँ, आत्मा भी चेतन है। तो बोले प्रकृति? बोले प्रकृति चेतन नहीं है, प्रकृति जड़ है। तो दो दो बातें सामने निकल के आई, ईश्वर सत्य है, जीवात्मा सत्य है और प्रकृति सत्य है। तीनों का नाश कभी भी नहीं होता, तीन अनादि सत्ताएं हैं, ये हमेशा रट करके रख लीजिए। ये ध्यान में काम आने वाली बातें हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। दूसरी बात, ईश्वर और जीवात्मा दोनों चेतन है, प्रकृति जड़ है। अब रहा आनंद, सत्य, चित्त और आनंद। ईश्वर में आनंद है, अच्छा जीवात्मा में आनंद है क्या? तो आपका उत्तर होगा जीवात्मा में आनंद नहीं है, क्योंकि अगर उसमें आनंद होता तो वो तो आनंदित रहता, लेकिन नहीं, वो तो आनंद की खोज में लगा हुआ है। तो किससे लेता है वो? या तो ईश्वर से लेता है या प्रकृति से लेता है। बोले जब प्रकृति से ले लेता है तो फिर ईश्वर को क्यों ध्याता है? वो इसीलिए कि प्रकृति को से जब आनंद लेता है तो पूरा आनंद नहीं मिलता उसको। रोटी खाता है, भूख लगती है, रोटी खाता है, थोड़ा सा सुख मिल जाता है, फिर दोबारा भूख लग जाती है ना। दही बल्ले खाता है, चाल चाट पापड़ी खाता है, थोड़ी देर के लिए उसे अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मन चल जाता है। इसका मतलब प्रकृति में आनंद तो है, मना तो नहीं कर सकते, है ना। सुख तो प्रकृति से मिलता है, लेकिन पूरा सुख प्रकृति से नहीं मिलता। इसीलिए जीवात्मा कहाँ जाना चाहता है? ईश्वर के पास जाना चाहता है, ईश्वर को खोजना चाहता है, पूरा आनंदित होना चाहता है। अच्छा, आप एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप पूरे सभी जितने भी हमारे दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, सबसे छूटना चाहते हो? तो आपका उत्तर होगा जी हमको तो एक भी दुख नहीं चाहिए, 1% भी दुख नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं प्राप्त करना चाहता, सबको कैसा चाहिए? 100% सुख चाहिए, पूरा सुख चाहिए, जरा सा भी वो दुखी नहीं रहना चाहता। भोजन भी करता है तो वो चाहता है कि मुझे पूरा ये सुख दे। लेकिन आपको पता होना चाहिए भोजन सुख तो देता है, थोड़ी देर का क्षणिक आनंद तो देता है, लेकिन पूर्ण आनंद की प्राप्ति वो नहीं कराता। तो वो किससे मिलता है? तो बोले वो मिलता है ईश्वर से। तो जब भी आप ध्यान करने बैठोगे
तो अपना स्वरूप पहले देखोगे, मैं चेतन आत्मा। अब सामने क्या देखोगे? ईश्वर, मेरा परम मित्र, जन्म जन्मांतर का साथी, ईश्वर परमात्मा। हम दोनों चेतन साथी हैं, दोनों की समानता ये मिलती है। इसीलिए प्रकृति ईश्वर से नहीं मिल सकती। ध्यान दीजिए शब्दों पर, प्रकृति ईश्वर से नहीं मिल सकती, मैं ईश्वर से मिल सकता हूं। तो जब मैं ईश्वर से मिल सकता हूं, तो क्यों नहीं मिलने के लिए तैयार हो जाऊं? जब मैं मिल ही सकता हूं उससे, तो मैं क्यों पीछे हटूं? तो बोले, बात तो ठीक है, मिलना भी चाहता है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो उसके बीच में व्यवधान बन जाता है? तो वो जो व्यवधान बनता है, वह हमारा प्रकृति का व्यवधान बनता है। प्रकृति का पर्दा बीच में आ जाता है। ये प्रकृति क्या है? ये जो शरीर आप देख रहे हो ना, पंच तत्वों का, ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है। ये मन बुद्धि इंद्रियां देख रहे हो, ये सब प्रकृति से बनी हुई हैं। तो जब ईश्वर का व्यक्ति ध्यान कर रहा है, तब क्या होता है कि संसार के रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जिन जिन चीजों, जो जो इन तत्वों से जो जो वस्तु बनी हुई है, उनमें ध्यान चला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हमारा प्रेमी है तो उसकी ओर ध्यान चला जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति अगर हमारा कोई द्वेषी है, जिससे हमें दुख की प्राप्ति होती है, तो उसकी ओर ध्यान चला जाता है। जब व्यक्ति ध्यान करना होता है, या किसी से कोई झगड़ा हो गया सुबह, तो उसकी ओर ध्यान चला जाता है। या घर में कोई और बात हो गई, घर में प्रॉब्लम आ गई कोई, तो उसकी ओर ध्यान चला जाता है। या किसी से बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, हमको इतना सुख मिल रहा है कि हम उसके बिना रह नहीं पा रहे, तो उसमें चला जाता है, मन चला जाता है। अब इसका उपाय क्या है? यही तो अविद्या है, कि जिसमें मन जाना चाहिए वहां न जाने की जगह दूसरी जगह चला जाता है। जबकि जीवात्मा ये जानता है, जबकि व्यक्ति ये जानता है कि इसमें पूरा सुख नहीं है प्रकृति में, फिर भी वो उसमें चला जाता है। तो अब करना क्या होगा? करना यही होगा कि ये समझ लानी पड़ेगी पहले तो सामने सामने, कि ये जो प्रकृति के जो पदार्थ हैं, ये कैसे हैं? ये नित्य नहीं है, ये अनित्य हैं। जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती भी है। जिस वस्तु का निर्माण होता है, सृजन होता है, वो वस्तु बिगड़ती है। जैसे ये शरीर बने हैं, तो ये शरीर किसी एक ना एक दिन जाएगा ही। और क्यों, इसको कैसे पता लगाते हैं? रोज संसार में देख रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है, बूढ़ा होके जा रहा है, या जैसे भी बीमारियों से जा रहा है ना, देख ही रहे हैं हम सभी। इससे हमें अनुमान भी लग रहा है इस बात का, और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी देख रहे हैं। शब्द से, अनुमान से, प्रत्यक्ष से, हर तरीके से हमको पता चल रहा है कि अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, पौधा का वृक्ष बनता है, फिर एक दिन वो धराशायी हो जाता है ना। फिर उसमें से कोपलें निकलती हैं, फूल फल नए निकलते हैं। इस तरीके से ये सतत प्रवाह सृष्टि का चलता रहता है। ये जो सृष्टि का जो प्रवाह है, वो कैसा है? अनादि प्रवाह है। मतलब सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, ये जो परिवर्तन होता है, ये प्रवाह से अनादि है, हमेशा से ऐसा होता रहा है। जो चीज बनती है वो चीज बिगड़ती है। तो हमको क्या करना होगा कि ये सारा संसार, जितना भी धन है, दौलत है, माता पिता हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, कुटुंब संबंधी हैं, ये सारे के सारे हमारे अपने नहीं हैं। अब आप कहोगे ये क्या सुना रही हैं, ये तो सारे ही अपने हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अभी यहाँ संसार तक के लिए हमारे साथी के, सहायक के, सहयोगी के रूप में, उपयोगी के रूप में ये हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के तो लिए नहीं है। क्या यही माता जो हमको मिली है, क्या वो पहले हमको यही मिली थी? ये तो भगवान जैसे एक मिट्टी से तरह तरह के घड़े बन जाया करते हैं, फिर वो वापस मिट्टी, घड़ा टूट करके अपनी मिट्टी में चला जाता है, तो फिर उससे दूसरा घड़ा बनता है, दूसरे आकार का घड़ा बनता है। ठीक इसी प्रकार से ये तरह तरह के मटके हमारे बने हुए हैं। ये रूप रंग और के रूप में हमको प्रकट हो रहे हैं, स्थूल रूप में हमको प्रकट हो रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा। ये संसार कैसा है? नश्वर है, ये सदा रहने वाला नहीं है। ये क्या है? विद्या। जब व्यक्ति इसी बात को ये समझ लेता है कि मैं सदा रहूंगा, अर्थात मेरा ये शरीर है, मैं सदा रहेगा ये शरीर, तब वो क्या करता है? वो अविद्या में ग्रसित हो जाता है। विद्या और अविद्या में जब तक ये डिफरेंस हमको नहीं पता चलेगा, अंतर पता नहीं चलेगा, तब तक हम सही फायदा लाभ नहीं उठा पाएंगे। अशुचि, शरीर कैसा है? अपवित्र है। आत्मा कैसी है? पवित्र है। ईश्वर कैसा है? पवित्र है ना। तब हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा ध्यान जाता है शरीर जिससे बना है, उन्हीं तत्वों में चला जाता है। रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, गंध में।
कहीं से अगर हमको कोई ऐसी बात सुनाई दे जाए ना, कोई संगीत सुनाई दे जाए, तो हमारा मन चला जाएगा फटाफट वहां पर, है ना। कहीं दूध रबड़ी मलाई हमें मिल रही हो खाने पीने के लिए, तो वहां मन चला जाता है, ये मन वहां वहां दौड़ जाता है। अब जब हमको ये बात समझ में आ गई कि इसको तो मैं खा लूंगा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इस तरह से ये 4 पदों में पूरा होता है भर्तृहरि। बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये शिक्षा सही मायने में देता है कि भोगों को भोगते हुए चले आ रहे हैं, हम जाने कब से भोग रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति में सुख पूरा है ही नहीं। देखिए, ईश्वर में और प्रकृति के सुख में अंतर समझिए। ईश्वर का जो सुख है उसमें कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, शुद्ध है बिल्कुल। जैसे देसी घी होता है ना, बिना मिलावट का, उसमें कोई वो नहीं, वो मिलावट नहीं, तब तक वो अच्छा होता है। उसी प्रकार से ईश्वर है, उसके ज्ञान में कोई मिलावट नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं। लेकिन प्रकृति का जितना जितना सुख मिलता है, सब मिल मिल करके ही बनता है। एक भोजन का भी निर्माण होता है तो उसमें सब चीज मिल मिला करके बनती है, इस बात को समझने के लिए है। तो ये चीजें कैसी हैं? ये सारी की सारियों में अशुद्धता है, इनमें पवित्रता नहीं है। पवित्र तो केवल परमात्मा है। मैं पवित्र हूं, आत्मा जीवात्मा स्वरूप से शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन जब इस संसार में आ जाती है वो अविद्या के कारण में, तो यहां से अविद्या का लवादा ओढ़ लेती है, इस मनुष्य का चोला या पशु पक्षी का चोला ओढ़ लेती है अपने कर्मों के अनुसार, फिर वैसा ही वो फल प्राप्त करती रहती है। अब सुविधा मनुष्य को क्या मिली हुई है? मनुष्य को सुविधा ये मिली हुई है कि वो इस मनुष्य की योनि को पा करके भोगों के साथ साथ कर्मों के फलों को भोगता हुआ भी अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है। अब इस अपवर्ग को भी समझ लो थोड़ा सा। अ का अर्थ होता है न, अर्थात नहीं। पवर्ग, प वर्ग, फ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग जब हम छोटे थे तब पढ़ा करते थे। क ख ग घ ङ छ छ ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ न म। तो प फ ब भ म ये प वर्ग हो गया। तो जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिए इस परिभाषा को, जहां पर पाप नहीं, जहां पर पुण्य नहीं, जहां पर फल नहीं, प फ फल की कामना नहीं, प फ ब जहां पर बंधन नहीं, भ जहां पर भय नहीं, म जहां पर मृत्यु नहीं। जहां पर पाप पुण्य नहीं, जहां पर फल की कामना नहीं, जहां पर जन्म मरण का बंधन नहीं, और जहां पर मृत्यु नहीं, वह अपवर्ग है, वही मोक्ष है। जहां पर मोह रहता ही नहीं है किसी से, ना कोई द्वेष रहता, ना राग रहते। जिस तरह के राग द्वेष इस संसार में रहते हैं, ये राग द्वेष नहीं रहते वहां पर। तो ऐसी जगह पर जहां पर ये सब नहीं हो, बताइए वहां पर पूर्ण सुख है कि नहीं है? बिना मिलावट का सुख है कि नहीं है? और एक और बात बताती हूँ, सुख में, शांति में, आनंद में एक अंतर है। सुख इन इंद्रियों से प्राप्त होता है, शांति मन से प्राप्त होती है, और आनंद आत्मा से प्राप्त होता है। सुख अर्थात ख माने इंद्रियां, मतलब इंद्रियों के अनुकूलता। जैसे किसी ने रसगुल्ला परोसा, आपको भूख लगी हुई है, आपके सामने रसगुल्ला आ गया, है ना, आपको सुख मिल रहा है उससे। और कड़वी कोई वस्तु आ जाए तो क्या मिलेगा उससे? वहीं पर दुख मिलेगा। दुख माने क्या है? इंद्रियों की विपरीतता, इंद्रियों की प्रतिकूलता, क्योंकि वो इंद्रियों के प्रतिकूल नहीं है। ये तो इंद्रियों का विषय है, ठीक है, क्योंकि जिब्बा से हमने खाया, उससे हमको सुख मिला रसगुल्ले में। लेकिन जैसे ही कड़वी वस्तु आई, वहीं पर हमको दुख मिला, अच्छा नहीं लगा, हम कहते हैं छी छी ये अच्छा नहीं है। इसको कहते हैं सुख दुख। और जब शांति है, शांति में क्या होगा कि चाहे कड़वी भी चीज आएगी, है ना, चाहे खट्टी भी चीज आएगी, व्यक्ति उससे शांत हो जाएगा। जो भी मिला अच्छा मिला। तो योगी जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, मानसिक स्तर पर शांत रहना जानते हैं। वो इसमें फर्क नहीं करते, मिला है भोजन, मिला है मेरे सामने आया, वो उसी को खा लेते हैं, वो शांति की प्राप्ति करते हैं। अब उसके ऊपर की एक और कोटि है, आनंद। अब आनंद में क्या है, जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, हर स्थिति परिस्थिति में, धूप छांव, जैसा भी मौसम हो, हर तरीके की सुख सुविधा में वो आनंद को ही देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि मैं आनंद परमात्मा के साथ हूं।
जिसका कि काम ही आनंद का प्रदान करना है। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को हम सभी को अपने स्वरूप को सामने रखते हुए कि जीवात्मा का स्वभाव कैसा है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये हमारा दर्शन कहता है। सुख करना है ना, सुख चाहना, दुख नहीं चाहना, है ना। जहां जहां से दुख मिलता है, कौन व्यक्ति चाहता है दुख को? कोई नहीं चाहता, सभी तो सुख चाहते हैं। तो सुख दुख की इच्छा कहाँ पैदा होती है? जीवात्मा के मन में होती है। परमेश्वर तो सुखी दुखी होता नहीं है। देखिए, सुखी दुखी कौन होगा? जिस पर कुछ अभाव होगा, कुछ कमी होगी, वही तो सुखी दुखी होगा। तो जीवात्मा में आनंद तो है नहीं, तो सुखी दुखी होता रहता है। कभी वो प्रकृति की ओर दौड़ता है, कभी परमात्मा की ओर दौड़ता है। कभी सोचता है प्रकृति के पदार्थों से सुख मिलेगा, कभी सोचेगा परमात्मा से सुख मिलेगा। फिर भजन करने बैठेगा तो कहेगा नहीं 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 नहीं, वहां पर तो हलवाई के यहाँ से तो मुझे सुगंध आ रही है, मैं तो वहीं जाऊंगा। क्योंकि वो भूल जाता है उस वक्त जब भजन करने को बैठता है कि यहाँ पर तो है पूर्णानंद नहीं है। वो समझता है प्रकृति में ही पूर्णानंद है। जब व्यक्ति को इतना विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि ये जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे लुभावने वाले हैं, मिलावटी हैं, ये अशुद्ध हैं, ये अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है, ये नश्वर हैं, ये अशुचि वाले हैं, अर्थात इनमें पवित्रता नहीं है और ये दुखदाई हैं। ज्ञानी व्यक्ति होता है सर्वम विवेकना, वो क्या समझता है कि ये सारे संसार में चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं: परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोधाच सर्वम विवेकिनः। मतलब जो दुख हैं, जो संसार में व्यक्ति चाहता है कि मैं सुख है, जैसे मैंने ये शॉल खरीदी, इसको इस उदाहरण से समझिए। शॉल खरीदी, 4 दिन तो सिर्फ सुख मिला, लेकिन 5वें दिन इसमें से रंग उतरने लग गया। जब से इसे धोने लगी तो क्या मिलेगा? इसी से जिससे सुख मिल रहा था, इसी से दुख। बालक पैदा हुआ, कितनी खुशी हुई, कितने लड्डू बांटे थाल भर भर के, कितने लोगों के पास तक हम ले लेकर के पहुंचे जिनको नहीं जानते, वहां भी हमने खुशियां बांटी। लेकिन वही बालक जब 10 वर्ष का हुआ, आपकी बात नहीं मानता तो कितना दुखी करता है। या फिर वही बालक हमारे बीच में से हमसे वियोग इस बालक से हो गया तो कितना दुख दे गया। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाती है कि सुख कहाँ पूर्ण, तो वो परमात्मा की ओर बैठेगा ही बैठेगा, फिर उन उपायों को खोजेगा, उन ईश्वर से मिलने के हानोपाय, हान था मोक्ष के उपायों को ढूंढेगा। तो फिर वो विवेक में लग जाएगा। देखिए 3 बातें: रोगे भोगे वियोगे च अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत दर्शन में आता है कि ब्रह्म की इच्छा होती कब है? बोले जब भोग ज्यादा हो, भोग भोग ली हो, तृप्ति नहीं हो रही हो, तो ईश्वर की इच्छा होती है। रोगे, जब खूब रोगी पड़ गए, किसी भी तरीके से रोग ठीक नहीं हो रहा, पता चल गया है अब तो राम राम सत्य होनी ही है, तो जाकर के ईश्वर में व्यक्ति पहुंचेगा कि प्रभु तू अब मुझे बचा, कुछ भी कर। वियोगे, जब किसी अपने प्रियजन से वियोग हो जाएगा, तब जाकर के वो व्यक्ति फिर सोचेगा कि कोई सत्ता है जो कि इस जीवन में हमको भेजती है, हमारे संबंधियों को बनाती है और फिर हमसे उनका बिगाड़ खाता होता है या हमसे उनका पृथकत्व हो जाता है। तो मैं क्यों नहीं उस सत्ता ही के पास पहुंच जाऊं जिससे इसे रोग के, वियोग के और भोग के चक्कर से मैं हट जाऊं। तो इस प्रकार की भावना उसके भीतर जब तब आती है जब उसको ये विवेक हो जाता है कि रोग भोग और वियोग इस संसार का धर्म है। क्योंकि जहां परिवर्तन है वहां पर ये सब होगा। ध्यान दीजिए, संसार कैसा है? परिणामी है, लेकिन जीवात्मा कैसा है? अपरिणामी है। जीवात्मा में कोई घटबड़ नहीं होती, कोई जन्म मरण नहीं होता जीवात्मा का। जीवात्मा तो प्रवेश करती है शरीर में, तो उस जब शरीर में प्रवेश करती है तो उस संयोग का नाम हम क्या कह देते हैं? जन्म। और जब इस शरीर को छोड़ती है तो उसका नाम क्या कह देते हैं हम? वियोग। तो ये बातें छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वैसे वैसे हमको विवेक होता जाएगा और हमारा प्रकृति से हट करके परमात्मा की ओर मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो अनात्मसु, और ये संसार कैसा है? इसमें ये आत्मा का नहीं है, अर्थात आत्मा से रहित है। तो क्या क्या चीज निकल करके सामने आई? ये जो संसार है उसका क्या धर्म बता दिया कि एक तो ये नित्य नहीं है, दूसरा ये पवित्र नहीं है, है ना, तीसरा ये पूर्ण सुख देने वाला नहीं है, ये दुख पहुंचाने वाला है। क्योंकि परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, ये 4 प्रकार के दुख इसमें मिले हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, परिणाम दुख क्या है? परिणाम दुख का मतलब ये होता है जैसे मैंने कोई मिठाई खाई, मिठाई खाने में स्वाद आया तो मैं खाता ही चला गया, तो उसका परिणाम क्या मिला? लूज मोशन होना। उसका परिणाम यही तो मिलता है। कोई ज्यादा का या पेट में दर्द होना। तो उस सुख ने, जिस सुख ने आपको तृप्ति दी थोड़ी देर के ही, उस सुख ने ही आपको फौरन दुख दिला दिया, तो ये परिणाम दुख हो गया। ताप दुख क्या होता है?
ताप दुख ये होता है कि किसी वस्तु को, आपको आपको किसी वस्तु से बहुत प्रेम है, जैसे आपके घर में एक टेप रिकॉर्ड है, ठीक है, आप रोज बजाते हो। पड़ोसी आया, जी मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ 4 दिन के लिए आपसे टेप रिकॉर्ड ले जाऊं, हंस हंस के दे दिया उसने। पर लेकिन जब तक वो टेप रिकॉर्ड वापस नहीं आ गया, तब तक वो ताप दुख से दुखी बना रहा। पता नहीं वो देने आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो देने ही ना आए वो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे वंचित ही रह जाऊं, बहुत सारे सवाल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो इस प्रकार से व्यक्ति दुखी हो जाता है। परिणाम ताप संस्कार। अब ये संस्कार दुख क्या है? आप आपसे एक व्यक्ति का झगड़ा 10 साल पहले हुआ, अब वही व्यक्ति आपके सामने आकर के उपस्थित हो गया या रास्ते में आपको टकरा गया, आप उसका चेहरा देखते के साथ ही दुखी हो जाओगे, मुझे इससे नहीं मिलना, भगवान इससे बचाए, मेरा इससे झगड़ा हो गया, इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। ये कहाँ रुके थे संस्कार? ये सब आपके चित्त में ठहरे हुए थे, आपके मन ने इनको पकड़ रखा था। इसलिए आपने देखा होगा इस मन के भी दो नाम है कार्य के दृष्टि से, एक चित्त है, एक मन है। मन संकल्प विकल्प करता है, वहीं चित्त क्या करता है? स्मृतियों को स्टोर करता है। कार्य भेद की दृष्टि से वैसे योग दर्शन ने इसको मन को एक ही माना है, लेकिन कार्य भेद की दृष्टि से ये दो काम करता है, इसीलिए हम उसको चित्त कह देते हैं। जैसे कि एक जहां पर माल का निर्माण हो रहा हो, जैसे वस्त्र बन रहे हैं फैक्ट्री, और फैक्ट्री के बाद में बनकर के माल शोरूम में आ जाए, ठीक इसी प्रकार से इस चित्र मन का काम है। मतलब स्मृतियों का रुकना, एक जगह पे इकट्ठा होते रहना, वासनाएं बनते रहना, पूर्व जन्म की, फिर और पूर्व जन्म की ये वासनाएं सब इकट्ठी होती रहती हैं इसमें। अब एक और प्रश्न और हो सकता है यहाँ पर कि संस्कार में, जैसे कहते हैं ना कि एक बहन ने मुझे पूछा था, अगर हो सकता है यहाँ पर हो तो वो सुन रही हो, इसलिए मैं बता देती हूँ, नहीं भी सुन रही हो तो नया ज्ञान वो ले सकती हैं। वैसे तो ये पुराना ही ज्ञान है, बट किसी ने मुझे पूछा था तो उसका उत्तर मैं साथ साथ दे देती हूँ, मुझे अब चली बात पर ध्यान आ गया। किसी ने कहा कि ईश्वर जब जीवात्मा मुक्त हो जाता है तो उसको मुक्ति में ले जाता है उसको, तो फिर उसको वापस उसको मनुष्य के जन्म में भेजता है, ये हम सुन रहे हैं, है ना, जबकि वो तो अपने सारे संस्कारों को दग्ध बीज करके गया था, तो वो तो मुक्ति के काल में ही रह जाना चाहिए, उसको तो वापस लौट के नहीं आना। ये बड़ा ही गूढ़ विषय है। तो इसका उत्तर ये है कि व्यक्ति ने मान लीजिए 50 साल तक खूब सारे कर्म किए, ठीक है, अब कर्मों के जब कर्म करता है व्यक्ति तो संस्कार बनते हैं। जैसे इसको भी समझ लो, जब कोई व्यक्ति एक फूल तोड़े, तो फूल जब तोड़ेगा वो, तो फूल तोड़ते वक्त उसके हाथों में खुशबू हो जाएगी ना, ऐसे कर्मों की खुशबू हमारे चित्त पर संस्कार के रूप में पड़ती चली जाती है। जो हमने खाया, जो हमने पिया, जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो हमने वार्तालाप में व्यवहार किया, वे सारे के सारे संस्कार बन करके, और विशेषकर वे संस्कार कि जिनसे हमें थोड़ा मतलब रहता है आगे के लिए भी, वे संस्कार सब चिट्ठा में इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो वे संस्कार तो दग्धबीज हो जाते हैं, जब जीवात्मा मुक्त होता है तो शरीर को छोड़ जाता है और मुक्ति में चला जाता है। लेकिन जो उसने 50 वर्ष तक कर्म किए, परमात्मा क्या करता है, उसमें से जो शुभ और अशुभ के 50% उसके कर्म थे, शुभ कर्म 50%, 50%, और अशुभ कर्म 50%, दोनों को जोड़ करके उसको मनुष्य के घर में जन्म दे देता है जब मुक्ति का काल पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं है मुक्ति के काल को घटाता है, वो तो लगभग 31 नील 10 खरब ही रहेगा। वहां तो जीवात्मा, जैसे हमने एक टिकट बना दी, 10 दिन हमें बाहर घूमने के लिए जाना है, तो 10 दिन की टिकट पर ही तो लौट करके आएंगे, आने जाने की टिकट हमारी 10 दिन की है। सोमवार को गए और सोमवार को जाकर के बुधवार को आ गए, सोमवार से सोमवार, फिर मंगल और बुधवार, तो पूरे 10 दिन हमने कर लिए। इसी प्रकार से 31 नील 10 खरब तक की हमारी मोक्ष की सैर, उसमें से एक भी दिन नहीं काटेगा परमेश्वर, क्योंकि संस्कारों को दग्ध बीज किया तब हमने, लेकिन कर्म तो हमारे फिर भी बचे हुए पड़े हुए थे, उन कर्मों के आधार पर फिर मनुष्य के जीवन में व्यक्ति आ जाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को समझते हुए, विवेक जीवन में धारण करते हुए, है ना, और विद्या विद्या दोनों को समझते हुए, हमको इस प्रकृति से दूरी करते हुए, प्रभु में नूरी बढ़ाते हुए, अपने इस मानव के जीवन को सफल कृतकृत्य करना चाहिए। मनुष्य का जीवन हुआ ही इसीलिए है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ करने के लिए हुआ है, क्योंकि समस्त दुखों से निवृत्ति तभी तक है जब तक कि व्यक्ति पुरुषार्थी होकर के सुख प्राप्ति करने के लिए उन उपायों को अपनाना शुरू न कर दे। तो अभी तो आज मैंने आपको उपायों की बात एक भी कही भी नहीं है।
अब आगे जब भी कभी समय होगा आपके चैनल के लिए तो मैं ज़रूर उपस्थित होंगी। उससे पहले अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि मेरी जो वार्ता हुई थी 30 मिनट की हुई थी। संध्या का समय हो रहा है, हम सभी फिर संध्या करेंगे बैठ करके। संध्या को कभी भी मिस मत करना, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। भोजन मिस हो जाए कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे तो पेट की शुद्धि हो जाएगी, लेकिन जिस दिन आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाई, इन विकारों में ही लगे रहे, उस दिन समझ लेना, उस वक्त जिस दिन नहीं हुई उस दिन आप पूरे पशुवत बने रहे। क्योंकि पशु नहीं कर सकता ना भजन, पशु भोजन तो कर सकता है लेकिन भजन नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें अपने मन और अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बनाना होगा और परमेश्वर से इस मन को जोड़ना होगा। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये मन ही है जो मनुष्य को बंधन भी दिलाता है और मोक्ष की भी प्राप्ति कराता है। तो हर कोई चाहता है हमारा मोक्ष हो। मोक्ष है क्या? मोह का क्षय। मोक्ष, मोह का क्षय हो जाना। इसी मोह में तो लगे रहते हैं, संसार से मोह है, शरीर से मोह है, पिता से मोह है, पुत्र से मोह है, पुत्री से मोह है, संबंधियों से मोह है, गाड़ियों से, घोड़ों से, बंगलों से मोह है। किससे मोह नहीं है बताइए? इसी मोह को छोड़ने का नाम ही मोक्ष हो जाना है। और फिर शरीर को भी छोड़ जाएंगे जब मोक्ष होगा तो। अभी तो व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है इस शरीर में, तो ईश्वर का भजन करे, जप करे, उपासना करे और शुद्ध भी व्यवहार रखे अपना, सबके साथ में अच्छा व्यवहार रखे, सत्य व्यवहार रखे। बहुत आसान हो जा, देखिए कोई भी चीज असंभव नहीं है दुनिया में। मोक्ष ऋषि मुनियों का होता है, हम भी ऋषि मुनि बन सकते हैं। ये मनुष्य के पास ताकत है और ये परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है, ये दात है कि इस मनुष्य के चोले में आए हम। और मनुष्य की गाड़ी अगर बेकार चली गई तो समझ लो सब कुछ बेकार चला गया। तो आइए इस मन को सजा लें थोड़ा सा स्वरचित पंक्तियों के साथ में। हमने मन को नहीं सजाया कैसे पाएंगे भगवान, मन को निर्मल नहीं बनाया कैसे पाएंगे भगवान, हमने मन को नहीं सजाया। हमने मन को नहीं सजाया कैसे पाएंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया कैसे दिखेंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया। काम क्रोध का बुन करता ना, काम क्रोध का बुन करता ना, राग द्वेष का पहन के बाना, काम क्रोध का बुन करता ना, राग द्वेष का पहन के बाना। जीवन दौड़ धूप में गंवाया भर कर अहंकार और शान, जीवन दौड़ धूप में गंवाया भर कर अहंकार और शान, हमने मन को नहीं सजाया कैसे पाएंगे भगवान, हमने मन को नहीं सजाया कैसे पाएंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया कैसे दिखेंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया कैसे दिखेंगे भगवान। कर कर हमने खूब लड़ाई, कर कर हमने खूब लड़ाई, मन पर मल की परत चढ़ाई, मन पर मल की परत चढ़ाई। जान का साबुन नहीं लगाया कैसे छुटेंगे दाग मसान, जान का साबुन नहीं लगाया कैसे छुटेंगे दाग मसान, हमने मन को नहीं सजाया कैसे पाएंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया कैसे दिखेंगे भगवान। हमने होकर मन के अंधे, हमने होकर मन के अंधे, सार्थक जी को प्रणाम करती हूँ। हमने होकर मन के अंधे बहु अपनाए काले धंधे, हमने होकर मन के अंधे बहु अपनाए काले धंधे, जीवन यज्ञ से ना महकाया, जीवन यज्ञ से ना महकाया, हमने रह कर के अनजान, हमने मन को नहीं सजाया, हमने मन को नहीं सजाया कैसे पाएंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया, मन को दर्पण नहीं बनाया कैसे दिखेंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया। आओ शबरी से हम सीखें,
भक्ति को प्रबल कीजिए। आओ शबरी से हम सीखे, प्रीति प्यार की डोरी खींचे। आओ शबरी से हम सीखे, प्रीति प्यार की डोरी खींचे। हमने भक्ति भाव न जगाया, हमने भक्ति भाव न जगाया। करके सवर त्याग बलिदान, हमने मन को नहीं सजाया। करके सवर त्याग बलिदान, हमने मन को नहीं सजाया। कैसे पाएंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया। मन को दर्पण नहीं बनाया। कैसे दिखेंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया। महत्वपूर्ण बात, हृदय सम्यक भाव जगे तब, हृदय सम्यक भाव जगे तब। हर दुर्गुण दुर्भाव मिटे तब, हृदय सम्यक भाव जगे तब। हर दुर्गुण दुर्भाव मिटे तब, हमने मन ना विमल बनाया। हमने मन ना विमल बनाया। कैसे रीझेंगे भगवान, हमने मन ना विमल बनाया। कैसे रीझेंगे भगवान, हमने मन ना विमल बनाया। कैसे रीझेंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया। कैसे दिखेंगे भगवान, मन को दर्पण नहीं बनाया। प्यारी माताओं बहनों, इस प्रकार से हमको अपने मन को शुद्ध पवित्र बनाना होगा। क्योंकि देखिए, एक दर्पण है ना, अगर वो हिल रहा है तो भी उसमें चेहरा ठीक से नहीं दिखता। अगर उस पर कालिक जमी हुई है, मैल लगी हुई है, तो भी चेहरा ठीक से नहीं दिखता। अगर वो टूटा फूटा है, चटका हुआ है, तो भी 10 मुंह दिखते हैं, चेहरा ठीक से नहीं दिखता। अगर उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, कर्टेन लगा हुआ है, तो भी चेहरा उसमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए जिस दिन हमको इस मन को शुद्ध पवित्र बनाना आ जाएगा, उसी दिन हम उस महान परमात्मा के उपासक बन करके उसके आनंद को ग्रहण करने वाले बन जाएंगे। आइए हम सभी इस संध्या समय में सभी लोग मिलजुल करके संध्या करें। उससे पहले मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अमृतसर के दीपक भैया, सुनीता बहन जी और आप सभी को मैं प्रणाम कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद। चंदा बहन जी दिख रही हैं मुझे, देखिए चंदा, अब रात्रि होने वाली है, चंदा भी प्रकाश अपना देने के लिए आ गया है। नमस्ते, धन्यवाद।